वशिष्ठ, जब बरसात निकल जाती है तो नदी नाला तालाब सूख जाते हैं, बम्बाद नदी। लेकिन जैसे ही बरसात का सावन के महीना लगते हैं, घनघोर वर्षा होती तो नदी नाला तालाब बम्बा नदियां उफन कर चलती हैं। पढ़ाई पे पढ़ाई कर रहे मांगता हूं। लोगों याद रखना, जवाब दिया है बढ़ाई करो। बरसात आती है तो नदी नाला तालाब सब उफन कर चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लूंगा। आपस में बातचीत होने लगी है महाराज, और जब हुआ चावल होने लगी है तो लोगों याद रखना हुआ ही। परीक्षा जी तुम्हारा ध्यान देना। अरे डीजल भुग रहा है, लाइट कम आ रही है, जब चिल्लाते तो मशीनें बैठ जाती हैं। देख लो फिर 2 घंटा की कथा है, 3 घंटा चलने दो, 2 लीटर 300 को भूखे काय परेशान। हाँ भाई, लाइट जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर मतलब नहीं बनता ना। इधर हुआ ये, जवाब दिया, पता चल गया दोनों वशिष्ठ विश्वामित्र में आपस में जब मुआ चावल होने लगी तो महाराज हुआ ये क्या हुआ? दोनों लोगों ने पक्षी का रूप बनाया है मेरे भाइयों। क्या हुआ नीले? आपस में पक्षी का रूप बनाया भाई, क्या हुआ? लला नीले एक दिन नहीं कई दिन तक यूट चला है मेरे श्रोताओं। चलते चलते जब कई वर्ष बीत गए, नहीं समझ में कोई बात आई है तो अपने रूप में दोनों प्राणी आ गए। हुआ ये गुलशन
दोनों प्राणी जब अपने रूम में आए हैं, जवाब दिया है हमारे शिष्य की परीक्षा ले हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। दोनों में जवाब दिया है बस उसने आप हमारी शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। भाइयों आज इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया मेरे नौजवान साथियों। धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो इधर एक दिन की बात है कि महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे हैं। माली से जवाब दिया है, बुलाया है, माली आज चलो बहुत सुंदर बगिया का निर्माण करेंगे। श्रोताओं आज महाराज हरिश्चंद्र ने बहुत ही सुंदर बगिया का निर्माण किया है। चारों तरफ फुलवारी लगी है, फूलों पर भमरा गुंजा रहे हैं, खुशबू आ रही है मेरे भाइयों। बड़ा ही मेहनत से बगिया को लगाया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है। एक दिन की बात है कि महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे हैं। माली बगिया की रखवारी कर रहा है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा मेरे श्रोताओं। अब हम कहें तो क्या कहें लल्ला गुलशन। माली तो रखवारी कर रहा है और इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है मेरे भैया। हुआ ये कितनी सुंदर बगिया है लेकिन आज माली रखवारी कर रहा, विश्वामित्र सूकर को रूप धारण कर रहा है। विश्वामित्र को से नहीं पड़ा मेरे भाइयों। गजब हो गया। लहुआ नीलेश का भाव। तब सुकरी आई बगिया खोरे उजारी। बड़ा ही मेहनत से बगिया को लगाया था लेकिन विश्वामित्र को जब चैन नहीं पड़ा भाइयों। सूकर का रूप धारण किया है। बगिया में जैसे ही प्रवेश किया है तो फुलवारी उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। माली की जब नजर पड़ी है कि बगिया में एक सूकर आ गया है तो माली सूकर को मारने के लिए भागा। तब माली आ गया
सूकर पे डंडा चलाओ है तो सूकर गुर्राए परो लला गुर्राए परो। इधर जैसे ही माली रखवारी कर रहा है और माली तो रखवारी कर रहा है, विश्वामित्र को जब चैन नहीं पड़ा मेरे भाई, और जब चैन नहीं पड़ा है तो शूकर को रूप धारण कियो है। जब शूकर को रूप धारण कियो मेरे श्रोताओं, आज इधर मेरे भैया, इधर तो मेरे भाइयों याद रखना है, माली जैसे ही शूकर को मारने के लिए भागा तो जो माली ने आज शूकर की जंगा को फाड़ दिया है श्रोताओं, फाड़ दिया। माली वहां से भागा और जब भागा है तो महाराज हरिश्चंद्र पे आवाज लगाई है, महाराज आज माली ने आवाज लगाई है लोगों को, हेलो महाराज, महाराज इतने टाइम माली की आवाज लग रही है। ओ महाराज, महाराज ने जैसे ही उठ के देखा है, अरे माली इतने समय तुम, महाराज बड़ो गजब हुई गो। क्या हो गया? बहुत गजब हुई गो। क्या हुआ? महाराज, महाराज बोलो बोलो क्या हो गया है? महाराज मेरी हालत कहीं देखो। बोलो बोलो क्या हुआ? मालिक क्यों रो रहे हो इतने समय और हमारे यहाँ? महाराज ये बात क्या है बेटा? महाराज हाँ क्या हुआ? महाराज हमारी सवाई फाट डाली, जांग पागल हो गया। जांग के ये क्या हुआ? महाराज हाँ एक बाग में सूकर आ गया, सूकर उसने सारे बाग को तहस नहस कर दिया और महाराज मेरी जंगा को भी फाड़ डाला महाराज। अच्छा हाँ महाराज। एक काम करो माली, देखो ना कि अभी तुम घर पर जाओ, अभी तो शूकर को नहीं मारेंगे क्योंकि ये संध्या का वक्त है, ये समय पूजा का होता है। और माली एक बात हम तुमको बता दें, हाँ महाराज इस समय तो नहीं मारेंगे, उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि हमारी बगिया में घुस जाओ। सुनो लला माली, ओ संध्या को पत माली
अभी घर जाओ तुम, जाओ, जब सुबह होगा तब आना। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अगर इस समय कोई दुश्मन भी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए